नवाज शरीफ साहब, जरूर दोस्ती कीजिए, हम आपके हर मस्बत काम में आपके साथ हैं, लेकिन 50 साल मुझे बहुत इल्जाम मुझ पे लगे, बहुत कायम किए हम कश्मीरियों के लिए। उस वक्त हर आदमी कश्मीरियों के लिए जल्द से जुलूस करके नोट जमा करता था। आज ये वक्त है, ये वक्त। आओ अल्ताफ हुसैन की तरह कौन चिघाड़ कर बोलता है। सबसे पहला आदमी हूं जिसने पहला बयान दिया है इस फ्रेंडशिप के ऊपर। अभी तक किसी का नहीं आया है और ना कोई बोलेगा। ना ये वक्त है प्रूफ करने का कि कश्मीरी से कौन लॉयल है, कश्मीरियों से कौन सच्ची मोहब्बत करने वाला है, कश्मीरियों के दुख। अरे बाबा, और कौन समझेगा? हम समझेंगे कि अफवाज भारती जो आप पर मजालिम करती थी, हम भुगत चुके हैं दिन रात, 5 साल से ऑपरेशन को भुगत रहे हैं। लिहाजा हम जानते हैं कि क्या हालत होती है मां की, क्या हालत होती है बाप की, क्या हालत होती है उस मां की जब उसके जवान बेटे को पकड़ कर ले जाते हैं और दूसरे दिन उसकी लाश आती है घर पे। वो मां जो बचपन से गुड्डू पप्पू कह के प्यार कर करके बच्चे को जवान करती थी, बिला जवाज, बगैर किसी अदालत में उसे पेश किए बगैर उसे एक्स्ट्रा जुडिशियली कत्ल कर दिया जाता है। वो मां का दिल देखिए कि अपने जवान बेटे की लाश को किस तरह दिखती होगी। ए कश्मीरियों, हम तुम्हारे इस दुख को समझते हैं। हमसे ज्यादा कौन दुख को जानेगा। आज दोस्ती की बात हो रही है और बात हो रही है LOC, काय की बात हो रही है? काय की बात हो रही है? LOC। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइन ऑफ नो कंट्रोल। सुने, जो कश्मीर के पास, जो इंडिया के पास वो इंडिया का, जो हमारे पास वो हमारा। मेरे भाइयों, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को तस्लीम करना था तो 50 साल कश्मीरियों का खून क्यों बहाया गया? क्यों उनके नाम को इस्तेमाल किया गया? और अब कश्मीरियों को बेसहारा छोड़ने की बात हो रही है। यह जुल्म है। यह जुल्म है। अगर कश्मीरियों इस लाइन ऑफ कंट्रोल को तस्लीम करना था तो फिर इतने कश्मीरी नहीं मरवाने थे। क्या ख्याल है? इतने कश्मीरी, फिर कश्मीर के नाम पे जो आपने जंगें लड़ी, सब ड्रामा किया, सब धोखा किया। कश्मीर के नाम पे आपने जो कुछ किया सब बकवास की, झूठ किया। नहीं, खुदा के लिए दोस्ती जरूर होनी चाहिए, लेकिन कश्मीरियों के ऐसे मुस्तकबिल जिसका कुछ पता ना हो, एट द कास्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ कश्मीरीज। खुदा के लिए इस कास्ट पे दोस्ती। एम आई राइट? मेरे साथ हैं आप? ईमानदारी से बताइए। कश्मीरियों को नहीं, LOC लाइन जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये ना आप करें ना मैं करूं। मैं समझता हूं, नारे क्या लगाते थे? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ड्रामा करते थे, झूठ बोलते थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्ताफ हुसैन गद्दार, अल्ताफ हुसैन फला, अल्ताफ हुसैन। आओ जुर्रत लेके अल्ताफ हुसैन की तरह बोलो। तो अगर ये चीज हुई तो मैं समझता हूं कि फिर हम कश्मीरियों के फ्यूचर और मुकद्दर को हमेशा हमेशा तारीक, अनएंडिंग डार्क टनल में छोड़ देंगे। क्या ख्याल है? एम आई राइट? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं? एक एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो इस वक्त कश्मीरियों को अकेला छोड़ने की बात ना करे, बल्कि मैं कश्मीरियों से कहता हूं, यहां कुछ कश्मीरी भाई बैठे हैं या नहीं? मेरे भाइयों, अब मैं आज आपसे भी लड़ूंगा, हाथों से नहीं, अपने भाई समझ के। कश्मीरी भाइयों, देख रहे हो तुम, जब दिल चाहा कश्मीर इशू उठा दिया, जब दिल चाहा कश्मीर इशू वापस कर दिया, जब चाहा कश्मीर रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में पेश की, और जब किसी एक मुल्क ने हमारी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे मुल्क के, जरा उसका हाल देखिए।
हमने रेजोल्यूशन पेश की कश्मीर के लिए यूनाइटेड नेशंस में 5 नहीं 50 मर्तबा। रेजोल्यूशंस या रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए एक मखसूस तादाद चाहिए होती है मेंबरान की। यूनाइटेड नेशंस के जो ममालिक कंट्रीज हैं उनके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। मुसलमान ममालिक इंडिया का साथ देते हैं, पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन वहां बैठा है, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन हुकूमत करता रहा है, अल्ताफ हुसैन मना करता है। जी नहीं, आप हमारे नुमाइंदे भी तो कश्मीर का मुकदमा जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया के जो मुबस वो होते हैं डिप्लोमेटिक कोर के उनके जो लोग होते हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है, फाइलें लेके इधर भाग रहा होता है, उधर भाग रहा होता है, इधर मेहनत कर रहा होता है, इससे लॉबिंग उससे लॉबिंग। और हमारे आते ही एयरपोर्ट से उतर के, अक्सरियत में एयरपोर्ट से उतरे, बोला किधर है, अच्छी वाली किधर है, कौन से क्या, बोला यहां अच्छी बार कौन सी है। सुने सीधे चला गया पूरा अमला, 1 पिया 2 पिया टुन, ठीक। रात को सोए टुन, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, आधे ड्रंक आधा हैंगओवर, और चले आ रहे हैं 12 बजे से। कश्मीर शो, बोला क्या हो रहा है? कैरेक्टर नहीं है, खुदा की कसम शर्म आती है, शर्म। इसका अंदाजा हमें कैसे हुआ? पूछिए ना, हमें कैसे हुआ? जब पाकिस्तान के सारे अरबाब इख्तियार ने, प्रेसिडेंट ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे लेटर्स, पिटीशंस हमने भेजी कि कत्ल हो रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, कोई हमारी नहीं सुनता। हमारे पास फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और यूनाइटेड नेशंस जाके अपनी बात करें। जब हम वहां गए तो हमने हाल देखा तो ईमान से बड़ा रोना आया। हमारे डिप्लोमेटिक कोर के लोग क्या करते हैं वहां? कोई काम नहीं करते। शॉप और अगर थोड़ा सा हालत नशा में ना हो तो शॉपिंग सेंटर में घूमते रहते हैं। भाई ये बातें कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा। अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन क्यों कहा जाता है? अल्ताफ हुसैन गंदा, बुरा, खराब आदमी क्यों कहा जाता है जरूरत किसी में जो ये बातें करे जो अल्ताफ हुसैन करता है? तो भाई कश्मीर इशू के लिए तो मुसलमान ममालिक ने, क्योंकि हमारी लॉबी नहीं है, हम लॉबिंग नहीं करते, हमारे डिप्लोमेटिक कोर के मेंबरान लोगों से को कायल करने, उनको कन्विंस करने के बजाय अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं खेल तमाशों में, अय्याशियों में। तो मेरे भाइयों, कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो सूरत हाल बन रही है वो अच्छी नजर नहीं आ रही है। लिहाजा मैं अब आपको बताऊं, कश्मीरी भाइयों, जरा सोचा है कि कश्मीरियों को गेंद की, फुटबॉल की तरह से सबने इस्तेमाल किया या नहीं किया? जिसे देखो कश्मीरियों का हमदर्द बन के आ गया सामने। यह वक्त है सही बात करने का। आज कुदरत ने, मैंने नहीं किया, यह कुदरत वक्त लेकर आई है। कश्मीरियों, आपको फुटबॉल की तरह से इस्तेमाल क्यों किया जाता रहा? इसमें कसूर कश्मीरियों आपका भी है, आपका भी कसूर है। मैं आज इस जलसे के तवस्सुत से कश्मीरी भाइयों को जुल्म से निजात दिलाने और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड विशेस, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो कश्मीरी चाहते हैं, उनकी उमंगों के मुताबिक मैं फैसला होता देखना अपनी जिंदगी में चाहता हूं। यह मेरी ख्वाहिश है। लिहाजा कोई फैसला ना भारत कर सकता है, कोई फैसला ना पाकिस्तान कर सकता है बगैर कश्मीरियों की मंजूरी के। क्या ख्याल है? तो मेरे भाइयों, कश्मीरियों को फुटबॉल की तरह से, ये बड़े हमदर्द हैं कश्मीरियों के, वो बड़े हमदर्द, कोई नहीं है हमदर्द। इसलिए ए कश्मीरी भाइयों, सुनो, इसलिए कश्मीरी भाइयों, आपको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा।